ललिता जी, क्या करना हाँ। चाहिए मेरे को बताइए, क्या करूं? मेरे को तो लगता है इसके बारे में आप कुसुम जी से या और भी इसमें जो कोई उन लोग से पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बताऊं मैं? अब बताइए, अभी सूतक का फिर सुहा होने वाला है, तो फिर वो छूटा लिंक और फिर समझ ही नहीं आता लिखे बिना फिर कुछ क्या करना चाहिए। लिखने में हर्जा बता रहे हैं क्या लोग? पता नहीं, मेरे तो जैसे वैसे किताब छूने का मतलब नहीं बनता है, लेकिन हाँ, सुन के। किताब तो अपन नहीं छूते। हाँ, हाँ, किताब तो नहीं छूते, लेकिन सुन के लिखने में हर्जा कह रहे हैं क्या लोग? पता नहीं, मेरे को तो मैं तो कोई कुछ नहीं बोल रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आता इन सब चीजों में। पता हाँ, नहीं जिनवाणी के अक्षर तो है ही। इसमें तो जिनवाणी के जिनवाणी के अक्षर तो अक्षर, मोबाइल में ही अक्षर भरे तो हैं। जिनवाणी के अक्षर कौन बोल रहे हैं? अक्षर तो सारे हैं जो पेपर से कॉपी उठा के बच्चों का फेंकते हैं। ललिता, जय जिनेन्द्र। एक मिनट सुन लीजिए पहले पूरी बात। अच्छा, पेपर में सुन। खाते हैं, पोंछ उछ के फेंक देते हैं। कीचड़, ट्रेन में चढ़ते थे, कीचड़ लगता था, पैर में पोंछते थे, उस कागज में फेंक देते थे। वो भी जिनवानी के शब्द हैं, अलग नहीं है। हाँ, अक्षर तो टोटल उतना ही है, वो भी हाँ। विद्या ही है। हाँ, हाँ। हाँ, तब फिर इसलिए कोई चीज सोच समझ के बोलिए। जिनागम के अक्षर, उसी अक्षर से सब चीज बन रही है, और उसके अलावा कोई अक्षर नहीं है। अक्षर वही है सारे। ऐसा आप कुछ बोलिए, नहीं मैं तो ऐसा कर लूंगी, ऐसा आप कुछ नहीं। बताइए। भाई मुझे मुझे देखिए, इतना वो कुसुम जी भी बोल रही है, नहीं पता इन चीजों में। बड़ा 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 विरोधाभास सुनने को मिलता है इधर उधर से। अब मेरी जितनी बुद्धि काम करती, मुझे तो लगता है भाई लेकिन ग्रंथ नहीं छूना चाहिए। कोई मेंस तो है नहीं, मेंस में हाँ, आदमी वही तो। सुनता है नहीं सुनता है। पर ऐसे इसमें शायद एक बार पहले किसी से पूछा भी गया था, ये बात आई भी की सामने जय की जिनेन्द्र। कोई हर्जा नहीं है मेंस में, ललिता जी, नहीं जय कैसे। जिनेन्द्र। ललिता, जय जिनेन्द्र। और मैंने तो नई डायरी निकाल ली कि नहीं मैं लिख लूं। तो मेरी समझ मंजू में भाई, हाँ, नहीं में लिख लो मेरे ख्याल से। मंजू हाँ, भाई, सरोज भाभी बताओ अलग आप। कॉपी डाल लो इसके मैं लिए। तो नहीं हाँ, करती वही हूँ। तो। फरमान सागर जी महाराज, सब महाराज मना करते हैं। किया था आपको मना हाँ, कभी? हाँ, मैं तो नहीं करती हूँ। जिनवाणी का सब नहीं लिखती हूँ, ना हाथ लगाती हूँ। हाँ, तो कोई नमस्ते भी मखाना। मोबाइल से नहीं करते हो? मैं तो मोबाइल से सब पूजा मोबाइल पाठ की मना करती हूँ। करे, मैं तो मोबाइल ही करके अब हाथ नहीं लगाऊंगी, सुन रही हूँ खाली। मैं तो बिछोना में प्रमाण बैठ कर सागर का जी से खुद मोबाइल पूछी से हुई सारी हूँ। चीज मैं भी पूछी मोबाइल हुई पे, हूँ। मोबाइल पे जिनवानी है। हम तो हाँ, ये कहना चाहेंगे, हम्म। प्रणम्य सागर जी कहो, प्रमाण सागर जी कहो, या विद्यासागर जी कहो, या वर्धमान सागर जी कहो, बहुत कड़ी बात कहने जा रही हूँ। विद्यासागर जी के संग में मैंने अभी इसके लिए कितना, मतलब एक प्रकार से ये जिसको अभियान चलाया, उस संघ में, उन संघ के शिष्यों के सामने मैंने अभियान चलाया कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक तरफ सुधा सागर जी का प्रवचन भेजा उनको, वो कह रहे हैं कि सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, और आप तत्वार्थ मंजूषा नहीं लेते, बंद कर देते महीने में 4 दिन। ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही संघ में ऐसा, एक तरफ तो आप इतना गुणगान गाते हैं अपने गुरु का कि सबको मट्टी कर देते हैं, 99%, 98%, 95% आप लोग करते हैं, और एक तरफ उन्हीं की बात को आप लोग मानते नहीं है। ऐसा विरोधाभास क्यों है? ऐसा विरोधाभास नहीं होना चाहिए एक संघ में, कम से कम एक संघ में। चलिए वर्धमान सागर जी कुछ कर रहे हैं, विद्यासागर जी कुछ कर रहे हैं, वो तो समझ में आ जाता है। इतना विरोधाभास है, इतना विरोधाभास है, कुछ करने की बात नहीं। जिस गुरु को प्रमाण आप सागर जी से अभी अभी हमारे एक ग्रुप में वर्धमान वैशाली सब ग्रुप मना में करते हैं मंजू भाई। एकदम वो नीलू दीदी प्रतिमाधारी विद्यासागर जी कहते हैं उनको उसमें याद करते हैं स्वाध्याय में। जब वो वहां रहती तो उनके बिना स्वाध्याय नहीं करते हैं। आज उनके उसमें से एक आ गया, अभिषेक आ गया भगवान का, मैंने तुरंत उसमें लिख के भेजा कि आप जिसकी अनुयायी है वो प्रवचन में कहते हैं कि नहीं भेजना चाहिए, और आप खुद ऐसा चीज भेज रही हैं। इस तरह की गुरु की मान्यता आप लोग की। मैं तो जितना सबको बोलती हूँ ना, कोई नहीं बोलता होगा मैं कि मैं ग्रुप से निकल जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी आपके ग्रुप में। अभी आज लास्ट, अगर फिर कभी आ गया तो मैं निकल जाऊंगी। मैं कि आप लोग अपने ही गुरु की बात नहीं मानते। अपना मन होता जहाँ गुरु कहा है, जहाँ अपना मन नहीं होता गुरु को ध्यान ही नहीं देते। ऐसा थोड़ी होता, दो तरह का मत थोड़ी चलना चाहिए। प्रणम्य सागर जी वो कहें, प्रमाण सागर जी वो कहें, फिर प्रमाण सागर जी की सारी बात मानिए, मेरा ये कहना। नहीं, एक ही गुरु का मानना चाहिए ललिता। गुरु की सारी बात मानिए, बिल्कुल सारी बात मानिए। प्रमाण सागर जी तो बहुत कुछ कहते हैं, हम लोग कितना मान रहे हैं भाई। प्रमाण सागर जी तो कहते हैं एक बार अभिषेक होना चाहिए, कितना हो रहा है। इसलिए क्या तो गुरु की पूरी बात,
गुरु का नाम लेकर के और किसी चीज में रुकावट डालना, अपना मन होता उसमें तो कर लेना, अपना मन नहीं होता उसमें रुकावट डाल लेना, ये ऐसी चीज नहीं अपनानी चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर आप किसी भी गुरु को मान रहे हैं, चाहे वो मट्टी का ही गुरु क्यों ना हो, लेकिन उसकी सारी बात को फॉलो करिए। नहीं, सुनो ललिता, सुनो मेरी बात, उसको फॉलो करिए। नहीं ललिता दूसरों सुनो को- मेरी, ललिता हाँ, सुनो मेरी बात। मैं बोलती हूँ सुभाषपति माता जी एक ही बोल देते, हम तो शुरू से उनकी मानती आए हैं। हाँ, फिर तो वर्तमान मानते सागर हैं तो की बस उनका मानते मानो, काम खत्म हो गया। मैं तो नहीं मानती, मैं तो जो शुरू से मानती हूँ वही करती आई। अब जैसे सूतक हो गया तो अब 10 दिन मेरे भी हाथ नहीं लगेगा। तो मंजू भाई हम तो एक ही परिवार के हैं। नहीं, वो हम नहीं कहना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि सूतक में करो नहीं करो, वो तो मैं पहले कह दी कि भाई मुझे इसका ज्ञान नहीं है। हाँ, मैं अगर कहीं यहाँ पर रहूं तो मैं बहुत सारी चीज साइंस से और बहुत सारा चीज अपने दिमाग से करती हूँ, एकदम लकीर का फकीर होना नहीं चाहती हूँ मैं पहली बात बता दूं। मैंने अपने उसमें अभिषेक करना चालू किया था, तो मेरे को मंदिर में, चौरंगी मंदिर में कई लोग टोके, आप ऐसे करते हैं, आप ऐसे करते हैं, तो आप गुरु से पूछे, मैं कि अभी नहीं पूछी हूँ, मैं पहले देख रही हूँ कि मैं रोज कर सकती हूँ क्या, तब मैं पूछूंगी, मैं कर ही नहीं सकूँ, पहले गुरु से जाके पूछूं। मैं मिली वर्तमान सागर जी से जाके पूछ ली कि आचार्य श्री मैं ऐसे भावना से अभिषेक करती हूँ भगवान का अपने प्याले में बैठा करके, कोई हर्जा है क्या? बोले नहीं, कोई हर्जा नहीं है, काम खत्म। मना कर देते हैं, उसी दिन मैं बंद कर देती। पहले इसलिए नहीं पूछी कि पहले करके देखूं करती हूँ कि नहीं करती हूँ, पहले पूछ के क्या करूँ, पहले मैं अपनी भावना तो प्रबल बनाऊं। लेकिन आज अगर वो मना कर देते मैं छोड़ देती उसी समय। बहुत से लोग बोले आप जो कि बहुत ही हैं पढ़े लिखे, आप करते हैं तो लोगों का ध्यान जाता है, ये ठीक है क्या करना? मैं कि हम नहीं जानते ठीक है कि नहीं ठीक है, हम अभी अपने मन से कर रहे हैं, जिस दिन गुरु से पूछेंगे गुरु मना कर देंगे, हम छोड़ देंगे। तो कुछ चीजें अपने दिमाग से भी अप्लाई करना चाहिए। एक जमाना सुपार्श्वती माता जी के जमाना में फोन नहीं था, सुपार्श्वती तो। माता जी के जमाना में फोन में शास्त्र नहीं थे। क्या हमको ये बताइए, 10 दिन तुम बताओ, सरोज बोली हो ना शायद, तुम 10 दिन फोन नहीं छुओगी, 10 दिन फोन नहीं छुओगी क्या? एक फोन मिनट सरोज, फोन पे धर्म का सुनो नहीं पहले निकालेंगे। सुनो, एकदम साइंटिफिक तरह से बात करो। 10 दिन फोन नहीं छुओगी क्या? बोलो, जितने नहीं, लोगों के हाथ छूतक होता है, नहीं, जितने भी लोगों के हाथ छूतक होता है, चाहे कुछ होता है, यहाँ तक कि मेंस में भी, हमको बता दो कौन है जो फोन को नहीं छूता? और फोन में सारी चीज लोड हो गई है, नहीं, सब वो लोड है। सारे शास्त्र लोड हो गए फोन में। धर्म की काम नहीं निकालते हैं, बाकी जो काम होता है फोन वो करते हैं जरूरत का, बाकी नहीं करती हूँ मैं तो। है ना, छू तो वो रही हो तो ना, करते हैं भाभी। मेन बात छूने का है, उसमें सारे शास्त्र आ गए। तो अब उसका क्या सारी चीज करेंगे? है फोन के अंदर। वो जमाना गया, सुपार्श्वती माता जी के जमाने में तो था ही नहीं मोबाइल। आज मोबाइल तो था ही उनके जमाने में, लेकिन इतना नहीं जितना इतना नहीं था ना भाभी। नहीं, कहाँ था इतना मोबाइल, नहीं कहाँ था होता शास्त्र सरोज? जी। मोबाइल उतना कहाँ था? कोई आधा के हाथ में हो तो अलग बात है, मोबाइल कहाँ था? और ये सब तो था ही नहीं, जूम और ये इस तरह से मैसेज में, ये सब तो जूम बहुत नहीं अभी था, था, जो तो अभी जूम 12 नहीं महीने था, में चला। मोबाइल तो था नहीं, जूम नहीं था, मोबाइल तो था ही। ये सीधी सी बात है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैंने अपना मत बता दिया कि मैं बहुत लकीर की फकीर होकर चलना नहीं चाहती हूँ। बहुत पहले के आचार्य क्या कह गए, अगर वो चीज धारण करेंगे तो कोई न पढ़ सकेगा न लिख सकेगा। सारे शास्त्र इसमें लोड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कि कोई भी किताब लेके अब नहीं पढ़ेगा। तो उस मोबाइल को, उस लैपटॉप को सब छूते हैं, हाँ, सारे कास्ट के लोग छूते हैं। हाँ, एक क्या क्वेश्चन करा और था जाएगा? कि पारस चैनल वगैरह देखें कि नहीं, अभिषेक वगैरह ये सब भगवान को, वो भी एक बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, क्यों बात पूछूंगी आप लोगों से? एक ही चीज जानते, मेरा जहां तक मेंस में नहीं करना चाहिए, मेंस में 5 दिन 6 दिन नहीं करना चाहिए, बाकी दिनों में छूना नहीं चाहिए। और देखने में, जाप करने में, पाठ करने में जवानी मेरा अपनी थिंकिंग है, जबकि मेरे तो संजोग से छुआ तक कम पड़ता है, लेकिन मेरी अपनी यही थिंकिंग है कि उसमें करने में हर्जा नहीं है। बाकी आपका अपना सबका मत है, जैसे मन करे ललिता आप जी लोग हम करिए। लोग के तो हम बड़ा परिवार है ललिता, किसी हमारा को बड़ा परिवार है, हम लोगों को तो ये चलता ही रहता है। 8 महीने दुआ तक हाँ। रहता है। आप लोग को जैसे आया आप लोग करिए। मैंने अपना मेरा मत अगर पूछती तो मैंने बता दिया। मेंस में तो सवाल ही नहीं उठता 5 दिन 6 दिन, लेकिन और कुछ होता है तो उसको लिखने में और सुनने में मेरी अपनी बुद्धि से उसमें हर्जा नहीं होना चाहिए। हाँ, किताब नहीं छूना चाहिए, ये पक्की बात है कि बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, लेकिन इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि नहीं, सब चीज तो मोबाइल में है। सुनने में भी प्रॉब्लम है क्या? सुनने में भी फिर बात को क्यों खींच रहे हो? फिर बात को हमको बोल दिए ना, मेरा अपना मत बता दिए। अब आप लोग को जो समझ में आता है वैसा करिए। हमको मंजू जो समझ आया वैसे ही पूछा, करो। मैंने हाँ। मंजू जी को अपना मत बता दिया। अब जो करना है आप लोग करिए। मेरे को कोई ये भी नहीं कहना कि सुनो
करो, ये भी नहीं कहना है कि मत सुनो मत करो। मैं अगर रहती तो मैं करती, मैं तो करती बिल्कुल हूँ, नहीं। मैं तो करती हूँ, मैं तो आपकी राय और ले रही थी। मैं मैं तो करती, मैं अपनी बात जानती हूँ। अब अष्टमी, चौदस, मावस और पुन्नु कोई ग्रंथि नहीं करना चाहिए। कहाँ से ये मान्यता आई भगवान जाने। पहले ये नहीं था बात ना, मैं भी यही बोली, पहले कभी सुने ही नहीं हम तो ये बात कि मैंने अमावस पुण्य प्रमाण, बड़े नहीं, शास्त्र का आता- प्रमाण तक भेजा, नहीं, बड़े शास्त्र का, आता- छोटे शास्त्र का नहीं, बड़े शास्त्र का प्रमाण भी भेजा मैंने। और हाँ। अभी सुधा सागर जी का प्रवचन आया था एक दिन, कोई ये अशोक जी बच जो अपने लोग के इसमें हैं, उन्होंने प्रश्न किया था, वही मेरे अपना वीडियो भेजे थे कि मैंने आज प्रश्न किया, उसका उत्तर सुनिए। वो साफ मना कर रहे हैं कि भाई ये सब हम लोगों के लिए है। वो ऐसा उसमें कहे नेट सेल में कि हम लोगों के लिए है वो। और फिर बड़े बड़े कोई ग्रंथ हैं, जैसे भाई मान लीजिए महाबंध है, धवला है, आपके ये ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो बोले कि श्रावक को तो उसको छूने की आज्ञा नहीं है, तो श्रावक पढ़ेगा कहाँ से? जो उन्होंने कहा सो कह रही हूँ मैं। तो ठीक है, अष्टमी, चौदस मन में ये रहता था, तो अपने लोग तो मोटा मोटी कर ही लेते, लेकिन 4 दिन ये छोड़ दो, फिर और कोई परेशानी रहती है तो छूटता ही चला जाता है। लेकिन जरूरी होती तो छूटे, उसका तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन बस वही चीज है कि मतलब देखो जितना ये है ना, बादशाह में जो सॉरी नाम नहीं याद आ रहा, उसमें द्रव्य क्षेत्र का अलग अलग है, पुंडरिक महापुंडरिक अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? उनमें ये बताया गया है कि क्षेत्र काल द्रव्य के अनुसार मुनि का प्रायश्चित होता है। आज के मुनि को चौथे काल के मुनि का प्रायश्चित दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। और इस पर बड़े द्वादशांग इस पर लिखा हुआ है, जो अंग बाही है इस पर लिखा हुआ है, महापुंडरिक, पुंडरिक, निषिद्धिका, ये सब वही सब तो है। किस मुनि को कितना प्रायश्चित देना चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों का विचार करके प्रायश्चित देना चाहिए। और हम लोग तो महावीर भगवान से भी बड़े बन जाते हैं। जहाँ हम लोग का मन होता है वहाँ महावीर भगवान से भी बड़े बन जाते हैं। बहुत कटु शब्द है, लेकिन एकदम सही शब्द है अपने समाज के लिए। जहाँ हमारा मन होता है वहाँ महावीर भगवान भी जाओ, तुम जाओ, हमको तो ये बुद्धि आई कि हमको ऐसे करना चाहिए। जहाँ हमको मानना रहता है वहाँ हम छोटा सा कोई भी अगर हम आप भी कह देंगे तो मान लेंगे। तो ये चीज ऐसा, ये दो तरह का विचारधारा नहीं होना चाहिए। दो नाव पर पैर रखने से घाटा ही घाटा है। घाटा दो तरह का नहीं रखना चाहिए ललिता, दो तरह का नहीं। अपनी बुद्धि लगाइए, जमाने के अनुसार द्रव्य क्षेत्र का अभाव के अनुसार बदल गए। हम आप लोग को याद नहीं होगा जिस समय द्वादशांग का चलाए थे, आप लोग को बताई भी थी मैं उस समय से पढ़ के कि उसमें लिखा हुआ कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार प्रायश्चित देने का इसमें क्या बताया, इसमें क्या बताया, ऐसा आया था ना। तो इसमें एक में आया था, निषिद्धिका में नहीं आया था, किसी मेरे को नाम नहीं अभी याद आ रहा, कि द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार किस तरह से प्रायश्चित देना चाहिए, इसका विधान है। क्यों आया भाई? ये विधान बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई महावीर स्वामी को ये सब बोलने की? वो अपना समय का बोल के चले जाते। क्या जरूरत उनको पड़ी थी पंचम काल का प्रायश्चित बताने का, जब एक ही तरह का सब चीज होता है? तो क्यों 10 तरह का बाह्य अंग बता करके गए? वो क्यों अलग अलग प्रायश्चित बता करके गए? तो ऐसे थोड़ी होता है। हर चीज को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सोचना चाहिए, और जिसका जैसे समझ में आए मतलब करे। मैंने अपना बता दिया, बाकी जिसको आप अभी मुनि संघ में चले जाइए, 10 साधु से सब जन अलग अलग बात बोलते हैं। हाँ, सब अलग अलग बात बोलते हैं। सब अलग। जितने पंडित आएंगे अलग अलग थाली मंडवाएंगे, जितने पंडित आएंगे अलग अलग। इसीलिए मंजूबाई एक की मानो था मन में सही, वह एक की गुरु की माननी, सब कहने जानो। मैं तो मानू भी कोई नहीं। हाँ, एक जगह रहना हमेशा, उन्होंने गुड़नो नहीं कभी भी। हाँ, एक की गुरु मानो। अच्छा, सागर जी बोलते हैं उसमें छूतक में गंधोदक नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज बोलते हैं गंधोदक खाली माथा पे लगती है। कितनी बार बोलती है इस बात को कि खाली माथा पर लगाना चाहिए। बोला जब आप बुखार चढ़ती है तो माथे पे पट्टी चढ़ाते हो, बुखार सारे शरीर की उतरती। उदाहरण देते हैं, कौन मानते हैं उनकी बात? सब कोई पूरे शरीर में लगाते हैं, पूरे शरीर में हम लोग गंधोदक लगाते हैं। श्वास उतक में गंधोदक नहीं लेते हैं ललिता, श्वास उतक में गंधोदक नहीं लेते हैं। अपना एक उदाहरण मत दो ना सरोज, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। जनरल हमारी तुम्हारी बात नहीं कह रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं। हमारा ये कहने का मतलब कि हम लोग कितनी गुरु की मानते हैं,
नेट सेल में हम ये कहना चाहते हैं, हमको जहां अपना फायदा दिखता गुरु की मान लेते हैं, जहां अपना फायदा नहीं दिखता गुरु की नहीं मानते हैं। अभी हमको एक्चुअल में ललिता जी कोई महाराज जी भी जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि कोई शास्त्र में मोबाइल का जिक्र ही नहीं था ना कोई जमाने में, तो अब पूरा ये तो नहीं भरा था, है जी। और ये सब भी जिक्र नहीं था कि कितना दिन नहीं छूना चाहिए। जो ये है बड़ी वाली मोटी वाली किताब है, मोटी है, याद नहीं आ रहा, देश बंधु देश भूषण जी उनका लिखा हुआ है। मैंने अपने से पढ़ा हुआ, सुना हुआ नहीं कह रहे हैं। अभी मेरे को प्रश्नोत्तरी करके कुछ है, वो दी थी हमको अजीत जी पाटनी की मैसेज हमको पढ़ने की, अजीत जी बाकली बात आसाम वाली भाभी जी दी थी एक बार पढ़ने के लिए। तो मैंने उसमें लिखा हुआ था 50 वर्ष के बाद कोई औरत अगर मेंस होती है तो मेंस को नहीं मानना चाहिए। उसमें मैंने अपने से पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है गवर्नमेंट सार का चिंतामणि प्रश्नोत्तरी मेरा भी एक क्वेश्चन है। 40 से 50 में ये पीरियड्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, 10-10 दिन तक चलता है, स्पॉटिंग होके रह जाता है। तो क्या 10 दिन तक हम सुने नहीं, ठीक है हम छू नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते क्या? तब तो वो सुन तो सकते में हैं। कोई दोष नहीं है, सुनो। चिंतामणि इतनी मोटी, वो देखिए कुसुम जो बोली वही नाम है, मेरे नाम 5 दिन के बाद गवर्नमेंट सार चिंतामणि प्रश्नोत्तरी 50 वर्ष के बाद ना मेंस को मानना नहीं चाहिए, उसमें साफ लिखा हुआ था। सही में मोबाइल तो पूरा दिन छूते हैं और उसमें तो सारे शास्त्र जी हैं। ग्रंथ है, 1 सेकंड बिना मोबाइल के नहीं रहते हैं। और ये बच्चों वाली तो बिल्कुल नहीं रह सकती है, इनके तो सारे दिन बच्चों का क्लास, ये उस टीचर से बात करना, वो करना, सारा काम मोबाइल पर हो रहा है। अभी एकदम से जमाना ये साल भर में तो एकदम से चेंज हो गया ना, एकदम से चेंज हो गया, सारा चीज मोबाइल पर हो गया। तो आप इसमें लोड है, सारी क्लासें लोड है, सारा वीडियो लोड है, और आप तो छू रहे हो। मैं तो सारे पूजा पाठ भी करती हूँ मोबाइल से, मैं तो करती हूँ। हाँ, तब फिर बताइए, अब बताइए। हाँ अब उस मोबाइल छू तक हुआ तब छू रहे हैं, तो सारा पूजा पाठ तो लोड है ना उसमें। हाँ मैं तो करती मेरे हूँ। यही कहने का मतलब है कि देश काल द्रव्य क्षेत्र काल सुपार्श्वती माता जी बहुत मतलब ऊंची थी, लेकिन वो जमाना उनका वैसा था। अब बहुत जमाना चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। चेंज ने साल भर में तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। माता जी से भी पूछा और हुआ सारी मेरा, चीजें द्रव्य क्षेत्र सुभाषवती काल माता जी से भी, माता जी से भी आज कोई चर्चा पूछ हुई सकता था थी। क्या बिना कुएं के पानी की प्रतिमा चलती है, लेकिन देने लगे ना आचार्य लोग बिना कुएं के पानी की प्रतिमा, कि नहीं तो प्रतिमा नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। कहाँ है कुआं? हो गया, शुरू हो गया ना, कोई देने लगे ना। जब तक जिसका निभ रहा, जिनका नहीं चल रहा तो वैसे भी देने ही लगे ना लोग। तो ये क्यों बदलाव आया? अब हमको जवाब दीजिए। प्रतिमा कुएं से ही होनी चाहिए। आज अगर सुपार्श्वती माता जी की बात ला रही है सरोज, तो सुपार्श्वती माता जी तो किसी हालत इसको नहीं मानेंगी। क्यों फिर प्रतिमा आचार्य लोग देने लगे बोरिंग के पानी से? देखो हर चीज में अपने लोग को दोनों तरह का नय लगाना चाहिए। पहला नय कि नहीं देना चाहिए, ठीक है, निषेध है विधि से, इसलिए सभी क्षेत्र में तो वही चीज होगा ना। इसको तो जरूरी है नहीं, उसका तो जरूरी है। अब जैसे गंधोदक 12 दिन नहीं ले तो उसमें तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं लेना। कभी बोरिंग के पानी से प्रतिमा होगी उनके रहते हुए आज तक नहीं सुना था। अब इधर में 5-7 सालों से सुन लिया कि भाई लोगों को बोरिंग के पानी से सारा ही हो रहा है, वो तो सारा ही हो रहा है, उपाय नहीं है। कुएं तो खत्म ही हो रहा है सारे। एक मिनट सरोज, तुम अभी क्या बोली? उपाय नहीं है, क्या बोली तुम अभी? तो वही चीज तो हम पकड़ाना चाह रहे हैं ना तुम लोग को, कि अपनी बुद्धि को दौड़ाओ ना, कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की क्या डिमांड है और हम क्या कहना चाह रहे हैं। हर चीज चौकाई बोरिंग का पानी का लगाते हैं आजकल तो। सारा ही चौकाई बोरिंग का पानी का लगता है, अब तो सब लेने ही लगे। 2-4 साधु है वो भगवान का अभिषेक हो रहा है बोरिंग के पानी से। बोरिंग का पानी है, सब बोरिंग का पानी का अभिषेक हो रहा है, बोरिंग का पानी का चौका लग रहा है। हमको अब एक बात बताइए, अब आप ही लोग की बात को हम दोहरा रहे हैं। आज अगर सुपार्श्वती माता जी के सामने में कोई सोचा था क्या कि ऐसा होगा? उस समय नहीं हो रहा था, तो क्यों बदला? जो कि अब कुआं मिल नहीं रहा है। हमारे घर में तो लगता ही है, जितने भी साधु आते हैं घर में लगता ही है चौका। जैन मंदिर होता था 8 किलोमीटर पर भी लोग जाते थे। अब तो जहाँ रहते, जहाँ 25 घर हुआ नहीं जैन का, एक छोटी सी प्रतिमा बैठा देते हैं।
क्योंकि नहीं लोग सब पाते हैं। वो जमाना दूसरा था, लोगों को कोई काम ही नहीं था, मंदिर जाते थे, 10 बजे खाना खाते, 10 बजे दुकान खोलते, 5 बजे घर में आ जाते, ऐसा कोई काम ही नहीं था, चल रहा था, वो व्यवस्था चल रही थी। आज वो व्यवस्था कैसे चल रही है? आज तो आंख खुलती है मोबाइल के रिंग से लोगों को, ये काम वो काम। आज कोई 4 घंटा मंदिर पैदल जाए और आए, ये संभव है क्या? नहीं है संभव। तो 25 घर होता नहीं है कि एक प्रतिमा बैठ जाती है, नहीं होता। वहां कहाँ से आएगा सब जगह? तो मेरे यही कहने का मतलब है कि इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार चीजें बदलती है, और हम तुम नहीं बदल रहे हैं, महावीर स्वामी बदल के गए हैं। वो शास्त्र का उनकी दिव्य ध्वनि में खीरा है, किसी आचार्य ने नहीं रचा है, किसी आचार्य ने नहीं कहा है, उनकी वाणी में खीरा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होता है। नहीं, वो तो माता जी भी बोलती थी। मैं रतनदर जी का तेला की थी, तो उन्होंने, मैंने आपसे पूछा फोन करके, तो उन्होंने कहा जैसी जगह हो वहां तो ये उपाय नहीं है, तुम बोरिंग के पानी का कर लो अभी तेला। तो हमेशा इस याद बात में से अनेकांत से बात करती थी, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, इस अपेक्षा ये ठीक है उस अपेक्षा वो ठीक है। जैसे समझ में आए वो करो, इसमें माथा लगाओ मत, माथा माता लगाओ। जी कभी नहीं बोलती थी कि ये ही होगा। अगर माता जी रहती ना तो माता जी खुद कर देती, नहीं तो हाँ। बोला नहीं कहूंगी तो सारो लोप भी हो जाओ, सारो स्वाध्याय लोप हो जाओ, सब खत्म। यही कहती माता जी। हाँ, तो अपने लिए तो अपने लिए स्ट्रिक्ट थी, दूसरों के लिए नहीं। हाँ, अपने लिए तो इतनी स्ट्रिक्ट रहना जरूरी था, उनकी तो उम्र खूब अच्छे में बीत गई, तो अपना 2, 4, 10 बरस क्यों खराब करेंगी भाई? आज ज्ञानमती माता जी हैं, उनके संग में सब कुछ आहार लेते हैं हम लोग से, ज्ञानमती माता जी नहीं लेती हैं। वो क्यों ले भाई? वो कितने दिन की हैं, क्यों अपना लेंगे हम लोग से अशुद्ध आदमियों से आहार? वो नहीं लेती है, उनके संग में सारी माता जी ले लेती हैं। तो उनको अब कितना दिन, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल उनका नहीं हो जाएगा, किस लिए बोलेंगे अशुद्ध आदमियों से आहार? तो उसी तरह से माता जी का नहीं बना था, उनको अपना है कि हम निभा लेंगे। लेकिन बाद के आज वो रहती तो आज वो भी यही कहती, क्योंकि जमाने के अनुसार अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम कहाँ रह जाएंगे? नहीं, वो दूसरों के ऊपर नहीं चलता है। नहीं, दूसरों को हमेशा बोलती कि जब समय अनुसार करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है इसका। उपाय नहीं है, अपना क्यों खराब करेंगे भाई? अपना खराब करने का अभी लॉकडाउन में व्रत उपवास भी बिना दर्शन के कर रहे हैं, क्या करेंगे? उपाय नहीं। सोचा था क्या? हमको जवाब दीजिए, कोई सोचा था कि प्रतिमाधारी बिना दर्शन किए भगवान का अभिषेक हाँ, किए क्या करेंगे? क्या कितने टाइम तक उपवास नहीं करेंगे? हम नहीं जानते प्रतिमाधारी क्या होते, मतलब होते, इतना हमको नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम उस कास्ट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सुना हुआ कि प्रतिमाधारी बिना दर्शन के ट्रेन में रहते हैं तो उपवास कर लेते हैं, लेकिन खाते नहीं। अभी सभी प्रतिमाधारी घर में बैठ के खाए हैं। हाँ, सब खाए ही हैं। अब क्या करें? तो वही हम कहना चाह रहे हैं सरोज, इसलिए ये जो माता जी चली गई, उनका लाके कोई भी अगर हम थोपते हैं, वो माता जी ऐसे कहते थे, वो तो ऐसे कहते थे, वो तो नहीं, जमाना चला गया। उनके हिसाब से शुरू से देखते आए हैं ना। अब वो थोड़ी बोलती थी, वो तो यही बोलती थी जमाने के अनुसार करना पड़ेगा, वो अपने ऊपर स्टिक थी। अपने ऊपर तो रहना ही चाहिए, रहेंगी क्यों नहीं रहेंगी अपने ऊपर, लेकिन जमाने के अनुसार अगर नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे। कौन जमाना किसका इंतजार करता? जमाना तो अपने हिसाब से बढ़ रहा है, कोई उसके साथ चलो या मत चलो, जमाना तो बढ़ रहा है। वो ठीक और बात है। इन चीजों में अपना अपना तर्क उलझना नहीं चाहिए ज्यादा, अब ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, जो समझ में आए वो करना चाहिए। हाँ। अपनी बुद्धि, अपनी तर्क ना लगाइए और करिए, अपना लगाओ। मैंने तो नई डायरी निकाल ली, बस की नई डायरी में लिख लो। चलिए, आज तो वैसे भी देरी से शुरू हुआ था, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा हुआ, चर्चा हो वो डिस्कस हो गया। बढ़िया इसको ग्रुप में ये सवाल कोई भी नहीं उठाएगा, ये हो गया है, करें कि नहीं करें। आज बहुत अच्छा से विवेचन हो गया सब तरह से। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि द्रव्य काल की अपेक्षा से करना चाहिए जो भी चीज है। बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, एकदम नहीं छूना चाहिए, प्राण चले जाए पर नहीं छूना चाहिए। 5 दिन 6 दिन जो भी, और बाकी चीजें छुत तक लगते हैं और क्या क्या लगता रहता है, सावड़ लगती है। आप लोग का अपना मन जैसे कहे, जमाने के अनुसार जमाने की दौड़ में दौड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो पीछे रहने वाले तो हम लोग तो पीछे हैं, कोई बात ही नहीं है। सुन तो सकते हैं ना ताई जी, सुन तो सकते हैं ना, सुन तो सकते हैं ना, आराम से। प्रश्न पूरा कर रही हो। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप बोल रहे छू नहीं सकते, ठीक है छूते नहीं, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। 8 दिन तक होता है तो क्या करें बैठ के? तो बात आ ही गया ना कि छू भी, सुन भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं।
मेंस में नहीं, मेंस का थोड़ा सा मेंस ये की बात कर रही हूँ मैं, मेंस की बात कर रही, सुन सकते हैं कि नहीं? 4 हाँ, दिन नहीं, 3 दिन बात नहीं कर है। रहे चौथे दिन के बाद तो मंदिर के बाहर भी बैठ के छूटने सुनते हैं, हाँ, पूरी हाँ, पूजाएं देखते हैं। अबे हमारा स्टार्ट ही 3 दिन बाद होता है तो क्या करें, 2 दिन स्पॉटिंग होता है तो करे क्या फिर? मैं वही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम चल रहा है, सब परेशान है इस क्वेश्चन से। करें क्या? स्त्री प्रिया है, इसको सहन करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? मैं बोलती हूँ स्त्री प्रिया है, इसको सहन करना पड़ेगा हाँ, अपना कर्म। क्या है? वही तो 40 के बाद आराम हम लोग कितना मानते हैं और कितनी हम लोग को घृणा भी आती है। वो अभी कुसुम जी नाम बताई, मैं तो फिर भूल गई इतनी देर में। उस किताब में कुसुम जी भी कह रही थी ना कि पढ़ा, मैंने पढ़ा उसमें, मैं जब पढ़ी थी तो होती थी, मेरे को बड़ा ताज्जुब लगा कि 50 वर्ष के बाद मतलब मेंस को नहीं गिनना चाहिए। बीमारी है, बोलते बीमारी है, उसमें ऐसा लिखा है, वो एक बीमारी है, मेंस याद नहीं। नहीं है ये तो। वैसे 90% 50 के बाद होते भी नहीं है, 90% लोग नहीं होते ना, बहुत अधिक कई का हाँ। ऑपरेशन हो जाता है, कई होते भी हाँ, नहीं। 90% 10% ही होते हैं जो जिनका मतलब रहता है, नहीं तो 90% 50 के बाद नहीं होते। 40 से 50 वाले क्या करें? 40 से 50 वाले तो बेहद कचरे। वो सबसे मुश्किल। उसको तो मानना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। हाँ। चलो स्टॉप करो, यूट्यूब बनती है, ये चीजें अच्छी नहीं लगती, बाद में कुछ सुनता है। हाँ, नहीं, ये तो कटिंग हो जाएगी। कटिंग तो कोई नहीं करता, ऐसे कैसे डाल रहे हैं सब। अपने नहीं, ध्यान नहीं, में नहीं, रहे, नहीं। बैठ के अपने आराम से, क्लास में आती है तो अपने ध्यान में बैठे आराम से। हनी नहीं डालती है, काट देती है वो। मतलब हाँ, ठीक काट है। वो काट देती हनी। हाँ, हाँ, ऐसे काट काटने का देती है, हिसाब है, इसीलिए बेचारे को टाइम लगता है उसको ठीक करके तो डालने में। चलाते ही नहीं हम, लेकिन वो मालूम है मेरे को वो काट देगी। हालांकि वो हाँ, सुनी कटा हुआ ही रहता है, कटा हुआ रहता है बिल्कुल, यूट्यूब पे जो आता है ऐसे भी कोई चीज अगर हो जाता है तो उसको कह देती कि भाई इसको काट दो इतना दूर, तो वो बीच में से भी काट देती है। हाँ, ठीक। काटने का उपाय है। नहीं सही है, होना भी चाहिए वैसे। क्योंकि वो तो बहुत टाइम तक चलता ही रहेगा, हमेशा के लिए हो गए ना, सब सुनेंगे हमेशा ही। शुरू कर रहे हैं स्वाध्याय अब। हो गया था क्या? मंगलाचरण हो गया था? नहीं हुआ, नहीं नहीं हुआ। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी प्रारंभं करिष्यामि धीरभवतु सदा। व्यासन जी वाली माता की जय, करुणानियो ग्रंथराज की जय। हम प्रथम सम्यक्तों के बारे में जान रहे हैं, बंधा अपसरण के बारे में ऊपर कर हम लोग लब्धि सार से जान रहे हैं। लब्धि सार छपना सार श्रावकों के लिए अंतिम ग्रंथ है, मतलब बिना श्रावक से मतलब जैसे श्रावक जो श्रावक 5 साल प्रतिमाधारी है वो तो और भी चीजों को ललिता जी एक बार सबको अभी अपने को म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। एक भी कौन सी, हाँ सुबह में कुछ होने का है, सुबह में कुछ होने का है वो। अनन्या जैन कौन है, म्यूट करे अपने को। सब अपने आप को म्यूट करिए ना। म्यूट करो मम्मी जी। हीरा जी आप भी कर लीजिए म्यूट। हमारा मम्मी जी हैं। ना करी ना जी मां सो लो ना। प्लीज थोड़ा आज समय खत्म हो गया है, फटाफट म्यूट कर लीजिए। बुआजी म्यूट करो, बुआजी हमरा म्यूट करो, हमरा बुआजी। मेरे का नंबर को नहीं, मतलब नंबर ट्रांसफर कर दो, सुन जा भाजी अपना नंबर है ना। अरे हमरा बुआजी नंबर तो मंगा लिया, प्रदीप का उसी लेने गया था, प्रदीप से लिया भाभी म्यूट करिए अपने को, आप सबसे बात करते रहिए, भले नंबर देते रहिए, नंबर लेते रहिए, अपने को म्यूट कर लीजिए। खत्म हो गया, आज पढ़ाई नहीं हुई है कुछ भी, कल वैसे नहीं हुई थी। हम लोग लब्धि सार छपना सार ग्रंथ का नाम है दरअसल। इसके रचयिता नेमी चंदाचार्य हैं। हम लोग जैसे श्रावक के लिए
बहुत ऊंचा ग्रंथ है। इससे आगे के ग्रंथ को हम लोग को छूने का अधिकार नहीं है बिना प्रतिमा लिए बिना। ऐसे ग्रंथ से हम लोग प्रथम उपशम का अपकर्षण पढ़ रहे हैं। दीदी 1 मिनट, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ललिता दीदी, मैं विजया ठोलिया बोल रही हूँ। ये लब्धिसार और क्षपणासार ये 2 ग्रंथ है कि एक ही है? एक ही ग्रंथ है। लब्धिसार क्षपणासार बोल के एक ही ग्रंथ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि विशुद्धि की लब्धि को पाकर कैसे छपना होती है। 5 लब्धियों को पाकर विशुद्धि को बढ़ाते हैं तो कैसा कैसा काम होता है, कैसे उससे कर्म छपित होते हैं। तो लब्धिसार क्षपणासार एक ही ग्रंथ है। एक ही ग्रंथ का नाम लब्धिसार क्षपणासार है। आचार्य नेमिचंद आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। हम जैसों के लिए छूने के लिए ये लास्ट ग्रंथ है ऊंचाई में। बाकी तो ग्रंथ बहुत हैं जिनको आज तक पढ़े ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ग्रंथों की कमी है, बहुत ग्रंथ हैं। प्रतिमा धारण कर लें तो हम लोग और भी आगे के ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कहाँ, कोई संभावना ही नहीं है। तो इसलिए उसका मंगलाचरण करके हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धे जिनींद्र चंदे आयरि अनुवज्झाय साहु गणे बंदीय संबंधं सन चरित लद्धि परो में। मंगलाचरण में चरित लद्धि, चरित्र को प्राप्त करने के लिए परो में मैं वर्णन करता हूँ। मंगलाचरण में आचार्य की, मंगलाचरण में है ना, आचार्य है जितने भी मंगलाचरण होते हैं उसमें आचार्य प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ये कहने वाला हूँ। इसमें आचार्य ने प्रतिज्ञा ले ली, चरित लद्धि, चरित्र को कैसे प्राप्त किया जाए, लद्धि माने प्राप्त किया जाए, परु में मोह, उसका मैं वर्णन करता हूँ। तो इसी से पता चलता है कि कितना ऊंचा ग्रंथ है। अब हम लोग थोड़ा सा, आप लोगों ने बनाया क्या टेबल? किसी ने किया क्या कष्ट बनाने का? ललिता जी, इसमें जो आपने चार्ट जोड़ा बना के दिया उस दिन मैंने कहा था तब, तो नीचे आपने लिखा टोटल प्रकृति और स्थान। हाँ, कितने तो स्थान? उसमें स्थान जैसे मनुष्य वाले के 34 है या तिरंज के 34 है, वही लिखना है। हाँ, 34 स्थान है, 46 प्रकृति है। वो प्रकृति अलग हो गई, स्थान अलग हो गया, 2 चीज हो गई। स्थान तो 34 ही। अब जैसे 34 वाले स्थान में 6 प्रकृति जा रही है ना, 33 वाले स्थान में 5 प्रकृति जा रही, तो प्रकृतियां तो ज्यादा जा रही ना, स्थान तो 34 ही है, वो मैंने कहा था। तो इसमें से कुछ लेना है क्या? 7वें नरक का 46 प्रकृति हो गई है ना। हाँ, प्रकृति 46 हो गया, स्थान 34 हो गए। तो प्रकृति तो सारी 46 ही रहेगी क्या सबके स्थानों में? नहीं, कैसे रहे? स्थान कम हो जाएंगे तो प्रकृति भी कम हो जाएगी। स्थान कम होंगे, स्थान कम होंगे। हाँ, स्थान कम होंगे तो प्रकृति भी कम हो जाएगी। कैसे? अब देव है तो नरक आयु नहीं बांधेगा, देव आयु नहीं बांधेगा, है ना। तो प्रकृति भी कम हो जाएगी ना, स्थान के साथ साथ प्रकृति भी कम हो जाएगी। उस दिन एक में कंफ्यूजन था ना अपने को। हाँ, बता रही हूँ, 7वें नरक का नारकी तो हाँ, तो 7वें नरक का नारकी अपने लोग लेते हैं। आप लोग खोल लिए होंगे कॉपी। नरक आयु बांधेगा नहीं, त्रियंच आयु बांधेगा, मनुष्य आयु बांधेगा नहीं। लेकिन एक विशेष कथन ये हम लोग ध्यान में रखें कि नारकी, 7वें नरक का नारकी, चूंकि ये प्रथमोपशम की बात है, अपकर्षण कौन करता है? जो प्रथमोपशम के सम्मुख होता है, अन्यथा तो हर कोई तो अपकर्षण कर नहीं सकता है। तो जिस समय वो अपकर्षण करके और प्रथमोपशम के सम्मुख होता है, उस समय वो मनुष्य गति भी बांध सकता है। उस समय उसके त्रियंच गति रुक जाती है, क्योंकि कोई भी सम्यक दर्शन के सम्मुख होकर के त्रियंच आयु को नहीं बंद करता। उस समय उसके नीच गोत्र भी रुकता है और ऊंच गोत्र बांधने लगता है। परंतु वो चीज यहाँ नहीं ली जाएगी, यहाँ त्रियंच आयु ही ग्रहण होगी। मनुष्य आयु का तो बंध करता ही नहीं है। मनुष्य गति वगैरह का जिस समय वो एकदम सम्मुख हो जाता है, तो वहां पर कहते हैं कि मनुष्य गति वगैरह रुक सकती है, लेकिन कितनी सी देर के लिए? वो जरा सी देर के लिए। वो तो हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहता है। तो प्रमुखता से कथन किया जाता है, नरक आयु बांधेगा नहीं, त्रियंच आयु बांधेगा। एक हुआ। अब उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएं तो कोई भी 18, 19, 20, 21, 22 कोई नहीं बांधेगा। अब हम लोग आ गए 23वें स्थान पर। 23वें स्थान पर त्रियंच द्विक वो बांधेगा, क्योंकि मनुष्य द्विक उसके बनती नहीं है। और उद्योत भी बांधेगा, क्योंकि उद्योत के साथ ऐसा कथन आया है
कि उद्योत बंध भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। बंधती है तो भी वो स्थान गिनना है, नहीं बंधती है तो भी वो स्थान गिनना है। लेकिन जब प्रकृति का कथन करेंगे, प्रकृति की गणना करेंगे, तो उस गणना में दो प्रकार से कथन हो जाएगा, उद्योत सहित और उद्योत रहित, दो तरह से हो जाएगा, क्योंकि बंध भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, दोनों ही बात है ये। तो त्रियंचायु एक स्थान हुआ, त्रियंच द्विक दूसरा स्थान हुआ, और त्रियंच के साथ नीच गोत्र भी बनता ही बनता है। तो लेकिन त्रियंच आयु का तो बंधा अपसरण वो करेगा, परंतु त्रियंच दिक और नीच गोत्र का वो बंधा अपसरण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर उसके मनुष्य द्विक बंध नहीं रही है, और नरक द्विक बंधेगी नहीं, देव द्विक बंधेगी नहीं, तो तिर्यंच दुख की भी अगर हम लोग अभी तक तीनों में चारों में क्या समस्या आई थी कि एक गति तो बांधने लायक छोड़नी पड़ेगी ना, तो त्रियंच गति के अलावा और कुछ बांध नहीं सकता है। इसलिए 23 और 24 जिसको त्रियंच गति बनती है उसको नीच गोत्र भी बनता है, तो ये दोनों उसका बंधा अपसरण नहीं होगा, क्योंकि फिर बांधेगा क्या ऊंच गोत्र, उसको बंधेगा नहीं, और कोई गत्यानुपूर्वी उसको बंधेगी नहीं। तो 23 और 24 भी, और तो सारे होंगे ही नहीं, 23 और 24 में कंफ्यूजन है, तो 23 और 24 नहीं होगा, यानी दूसरे के बाद में 23 24 नहीं होगा। अब कहाँ 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा, फिर 33 नहीं होगा क्योंकि इसकी योग्यता नहीं, फिर 34 होगा। तो गिन के देखिए, त्रियंच दूसरा एक, फिर अपने 25 2, 26 3, 27 4, 28 5, 29 6, 30 7, 31 8, 32 9 और 34 10 है ना। ये क्या 10 क्या लिखेंगे? ये 7वें नरक के 10 स्थान के 10 बंधा अपसरण होते हैं। 10 बंधा कौन सा? तो दूसरा नंबर का। हाँ, ये जो बंधा अपसरण में प्रकृतियां है, ये इस ऐसा नहीं है कि देव कर रहा है तो उसका बंधा अपसरण कोई और कहलाएगा, ये इनका यही क्रम है। शिष्य ने प्रश्न उठाया है, इन प्रकृतियों का ये क्रम क्यों है? लब्धिसार में ये भी प्रश्न उठाया गया है। 1 मिनट अगर निकल जाता है तो बताती हूँ। तो सही मैं सोचती हूँ तो दिखता ही मेरे को, आँख से ही नहीं दिखता। हाँ, 34 प्रकृतियों के बंध विच्छुद्धि का यही क्रम क्यों है? प्रश्न उठाया गया लब्धिसार में कि 34 प्रकृतियों के बंध विच्छुद्धि का यही क्रम क्यों है। कहने का मतलब प्रकृति आगे पीछे कर सकते थे, आपने इसी क्रम से क्यों बताया? तो उत्तर वो दे रखे हैं, 34 बंधा अपसरण की प्रकृतियों के अशुभ, अशुभतर, अशुभतम के भेद की अपेक्षा से यह बंध विच्छुद्धि का क्रम है। जैसे नरक आयु अशुभतम है ना, त्रियंच आयु अशुभतर है, और फिर आयु तो सभी ये हो जाती तो नीचे अशुभ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले सबसे खराब प्रकृति को किया गया है, उसके बाद उससे थोड़ी हल्की प्रकृति को, फिर उससे थोड़ी हल्की प्रकृति की बंध विच्छुद्धि की गई है। इसलिए इसका क्रम इस तरह का है। उन्होंने जब प्रश्न उठाया तो आचार्य ने ये जवाब दिया। तो हम लोग अभी जैसे नरक आयु का जब लेंगे 7वें नरक का, तो भाई उसमें लिखेंगे एक स्थान दूसरा, प्रकृति में नाम देंगे त्रियंच आयु, इसका बंधा अपसरण होता है। उसके बाद सीधे बंधा अपसरण 25वें स्थान का होगा, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32 तक। ये 32 स्थान, ये स्थान का नाम लिख लेना। और इस स्थान में प्रकृति जो बंध 24 में तो होगा ना? 34 अभी 24 में तो होगा ना? अभी मैं 34 पर आई नहीं ना। तो ये 24 24 नहीं 24 नीच गोत्र। हाँ, नीच गोत्र 24। नीच गोत्र नहीं होगा तो बांधेगा क्या? ऊंच गोत्र बंध नहीं रहा है। 7वें नरक के नारकी को ऊंच गोत्र बंधता नहीं है,
तो उसको जब त्रियंच त्रियंच गत्यानु पूर्वी और उद्योत जब बनता है किसी के, तो उसके साथ नीच गोत्र ही बनता है। अच्छा ठीक, ये नियम 24 नहीं होगा। हाँ 23-24 होगा नहीं, 25 से लेके 32 तक होगा और 34 होगा। तो स्थान के नाम ये लिख देने हैं, और जो प्रकृतियां हो रही है बंधा अपसरण, उन प्रकृतियों का नाम लिख देना। तो उससे क्या निकल जाएगा कि इतनी प्रकृतियों का प्रथमोपसम सम्यक्त्व के अभिमुख 7वें नरक के नारकी के इतनी प्रकृति का बंधा अपसरण होता है। दीदी समझ में आ जाए? ये जो 33वां रखा है 7वें नरक के नारकी का, तो वो उसी हिसाब से रखा है क्या? फिर मनुष्य रखा गति ही नहीं वाला है, रखा ही नहीं, योग्यता नहीं है। तो उसको मतलब इसमें नहीं करेगा क्या? नहीं, योग्यता ही नहीं, 10 स्थान की योग्यता है उसमें, इसकी तो योग्यता ही नहीं है उसमें। त्रियंच द्विक और नीच गोत्र तो अगर बंधा अपसरण करेगा तो बांधेगा क्या? एक गति बांधने के लिए चाहिए, और 33 नंबर की तो योग्यता ही नहीं है उसमें। बस 33 नंबर का खाली देव गति में ही आया है ना? मनुष्य हाँ देव गति में आएगा तो बस मनुष्य त्रियंच में आया ही है। मनुष्य त्रियंच में तो क्योंकि वो देव गति बांध सकते हैं दोनों, इसलिए उन लोग के तो हो ही रहा 33 नंबर का। इसके हाँ। बाद उनके पास बांधने के लिए देव गति है, त्रियंच के पास भी है और मनुष्य के पास भी है, इसलिए मनुष्य में तो सारे बंधा अपसरण हो ही रहे हैं 34 के 34। अच्छा मनुष्य और त्रियंच दोनों के हो रहे हैं। हाँ। अंतर कहाँ पड़ा? भवंतरी का 2 स्वर्ग के देव, फिर तीसरे स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग के देव, फिर 13वें स्वर्ग से लेके नवग्रह, तीन विवेचन ये देव में आया। और पहले नरक से लेके 6 नरक तक का अलग विवेचन है, एक जैसा है, और 7वें नरक का अलग है। तो इस तरह से ये तीन विवेचन, इसके मनुष्य विवेचन चलते हैं। ललिता जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए ना भाभी। जब मनुष्य गति में हम लोगों ने 46 प्रकृतियों की गिनती की थी बंधापसरण की, तो उसमें असंगी पंचेंद्री को, असंगी पंचेंद्री जाति को काउंट नहीं किया था, क्योंकि इस नाम की कोई प्रकृति नहीं होती है। तो उस तरह से क्या संगी पंचेंद्री जाति की भी काउंटिंग नहीं की है क्या? नहीं की जाती है क्या? पंचेंद्री काउंटिंग कर लेंगे आप, तो उसको कहाँ रखेंगे जीव को? अच्छा, एक कोई करना है, मतलब कि एक कोई करना है। हाँ पहली बात तो ये सुनिए कि वो 8वें गुण स्थान में बिछुन होती है। 8वें गुण स्थान में बिछुन होने वाली किसी प्रकृति की बिछुति नहीं हो रही है। कब हो रही है? 8वें गुण स्थान में की बनने वाली कोई प्रकृति की अगर हो भी रही है तो कब हो रही है? जब उसकी कोई विरोधी प्रकृति बच जाए बंधने के लिए। तो हम लोग सारे चतुरिंद्रिय संगी फसंगी सब तो चली गई, अब संगी को भी हटा देंगे तो फिर वो बांधेगा क्या? इसलिए वो अपसरण इसमें है ही नहीं, है ना? आप देख रहे हैं संगी पंचेंद्री तो बोल के अपसरण इसमें नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो 8वें गुण स्थान में होती है। इसमें मुख्यतः से पहले दूसरे गुण स्थान की सारी प्रकृतियां हैं, चौथे गुण स्थान की भी है, छठे की 6 है और देवायु 7वें की है। तो विशेष प्रयोजन से उन लोग को लिया गया। इसमें छठे वाली 6 इसलिए आ गई कि इसकी कोई भी जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वो अशुभ प्रकृतियों को नहीं बांधता है, इसलिए छठे की 6 प्रकृतियां अशुभ है, इसलिए उसको ले लिया गया। अच्छा, तो इसलिए इसमें चूंकि अलग अलग कथन बना है, तो मैं उस दिन भी बोली थी, याद होगा, 3 दंडक आचार्य ने कहा प्रथमोपशम में 3 दंडक, अब बंधा अपसरण में 3 दंडक होते हैं। तो 3 दंडक कैसे घटाए? एक तो देव का घटाया और 6 नरक के नारकी का घटाया और मनुष्य का घटाया। इस तरह से 3 दंडक घटाए मुख्यतः से, भाई 3 दंडक होते। देव को पूरा देव 1 दंडक, मनुष्य त्रियंच 1 दंडक, और क्या नाम है 6 नरक के नारकी 1 दंडक। इस तरह से 3 दंडक में सारी सॉरी देव और नारकी का तो एक जैसा होता है। दो स्वर्ग के मतलब देव और मनुष्य त्रियंच का 1 दंडक होगा, देव और 6 नरक के नारकी का 1 दंडक होगा और 7वें नरक का नारकी का 1 दंडक होगा। इस तरह से 3 दंडक हो गए। तीनों दंडक में सारे चारों जितने भी बंधा अपसरण हैं सब आ जाते हैं। इस तरह से आचार्य ने बताया। एक बार वापस बताइए, दोनों का युगल एक बार वापस से बोलिए। 1 दंडक तो मनुष्य और त्रियंच, मनुष्य और त्रियंच का 1, 1 दंडक देव और 6 नरक के नारकी। अच्छा, देव और 6 नरक के नारकी। हाँ, तीसरा दंडक 7वें नरक का नारकी।
हाँ ठीक है। लेकिन आपने हाँ, ठीक। भवंतरिक और दोष वर्ग तो मनुष्य तिर्यंश के साथ लिए हैं ना? कहाँ से जी, मनुष्य तिर्यंश के साथ देव कैसे मिलाएंगे? वो तो अभी आप 46 बोले हैं, अभी हाँ? आप बोले थे कि भवंतरिक और दोष वर्ग और नहीं, मनुष्य तिर्यंश का हाँ, एक दंडक। नहीं, अगर मैं बोल गई होंगी, अगर आप कहते हैं तो बोल गई होंगी तो गलत। देव का तो देव का तो मिलेगा तो नारकी से मिलेगा ना, व्यक्तिगत शरीर से मिलेगा ना, औदारिक शरीर से तो मिल ही नहीं सकता है। हो सकता है आप कहते हैं तो मेरे मुंह से निकल गया होगा। तो मनुष्य और त्रियंश का एक दंडक, और देव, सारे देव 9 ग्रह तक देव और 6 नरक तक के नारकी का एक दंडक है, क्योंकि दोनों व्यक्तिगत शरीर है। 7वें नरक का चूंकि वो इसलिए कि वो मनुष्य गति भी नहीं बांध सकता है बोल के उसका एक दंडक अलग है। इस तरह से आचार्य ने अपकर्षण के 3 दंडक बताए। अच्छा, ये दंडक दीदी, जब भी दंडक का नाम आएगा तो इन्हीं को ले कि खाली अपकर्षण में दंडक को ले? अब तो हम बोले तो दंडक अपने यहाँ बहुत जगह नाम आता है, बहुत जगह। हाँ, बहुत जगह तो होता है। दंडक आता है, गुणहानि है, गुणहानि आयाम है, बहुत सारी ऐसे शब्द हैं, योग स्थान, ये जहां पर आ रहे हैं काम वहां के लायक ही लिए जाते हैं। जब हम बात करेंगे भाई 34 अपकर्षण में जो हो रहा है, 34 अपकर्षण तो कितने दंडक में बैठ रहा है, कितनी तरह से उसका कथन हो रहा है, तब वहां जाएगा 3 दंडक में भाई देव त्रियंश का, सॉरी मनुष्य त्रियंश का एक हो रहा है, देव और 6 नारकी एक हो रहे हैं, और 7वें नारकी का अलग दंडक है। तब यहाँ पर ये दंडक दूसरा है, क्योंकि दंडक शब्द इसलिए अपने उसमें भी तो आता है, शायद सामायिक में भी आता है ना, प्रतिकरण में बोलते हैं। हाँ, 3 दंडक मन वचन काय को बोलते हैं ना उस समय तो। हाँ, वहाँ पर मन वचन काय को लेते हैं, तो इसलिए जहाँ जो शब्द है ना उस हिसाब से लेना होगा। दंडक का मीनिंग क्या होता है? दंडक माने शाब्दिक शाब्दिक अर्थ मेरे समझ में वो होना चाहिए, जो मतलब एक साथ मिला हुआ 3 दंड के साथ लाठी लेके जो चलता है ना, दंडक, दंडधारी, उसको दंडक कहते हैं। दंडक वैसे छतरी, जैसे छतरी कहते हैं ना, छाते वाले को छतरी कहते हैं, उसी तरह डंडे वाले को डंडी कहते हैं, लेकिन उसको दंडक नहीं कहते, डंडी कहते हैं। शास्त्रों में आता भी है, राजवार्तिक वगैरह में डंडी का बहुत जगह उदाहरण आया है कि जो जिसके हाथ में डंडा हो तो उसको डंडी कहते हैं। वो जब समझाते हैं ना संयोग, मतलब तादाद में संबंध, संश्लेष संबंध, वहां पर डंडी आता है कि जिस तरह से डंडी और मनुष्य का संबंध है, उसी तरह से क्या नाम है, सो एक संयोग संबंध बताइए, तो उस वहां पर डंडी नाम भी आता है। राजवार्तिक में आया डंडी, दंडक नहीं आया है। दंडक का शब्दार्थ देख के बताएंगे, अभी तो ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है। तो 24 दंडक भी तो होते हैं ना ललिता जी, उसमें तो 24 दंडक, उसमें तो किसको कहाँ खोजा जाए, दंडक मीन्स 24 दंडक। 34 दंडक वो भी होते हैं, ठीक कह रही है। हाँ, जीवों की खोज को हो गया वो। हाँ, जीवों की खोज के लिए वही कहते हैं कि जहाँ जिस तरह का आएगा ना वहाँ उस तरह से। अब 34 दंडक में आप 34 बंधा अपसरण कर दे तो कैसे चलेगा, बोलिए। हालांकि ये बताएं, ये 34 बंधा अपसरण दंडक पर ही निर्धारित है। हाँ, वही तो ये उसी पर है आधारित, उससे पर आधारित है। हाँ, बहुत मिलता है इसका कथन सारा उससे। चले, अब इसमें अपने को ये जानना है कि कौन कौन सी प्रकृति, मतलब जैसे मनुष्य को 34 बंधा अपसरण करा दिए, तो अब वो कौन कौन सी प्रकृति को बांध रहा है, अपने लोग को इसको करना है या फिर करना योग में चले। हमको तो अभी यही समझ में नहीं आया 46 प्रकृति कैसे निकाले हैं। आप वीडियो सुनिएगा, मैं बताऊं कैसे निकाले ये 46 प्रकृति। पहले से लेके 6ठे गुण स्थान तक 4 अघातीय कर्मों की प्रकृतियों को छोड़ के बाकी की प्रकृतियों की, ये जो आपने बताए थे तो मेरे को ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है। पहले से 6ठे गुण स्थान तक की प्रकृतियां है ना इसमें। आपने लिखाया था कि मिथ्या दृष्टि के 6ठे गुण स्थान तक की ही बंध विच्छुत्ति होने वाली प्रकृतियां है इसमें। अच्छा, उनको ठीक है। 7वां के तो आयु तो इसलिए करेगा ना क्योंकि प्रथमोपसम करने जा रहा है, तो उस समय आयु का बंध होता नहीं है, इसलिए वहां पर आयु तो है। और इसमें ना वो भी नहीं है, घातियां कर्मों की प्रकृतियां नहीं है इसमें सारी।
खाली हाँ, तो अघातिया मैं- कर्मों की है इसमें, ये भी बताया था आपने। हाँ, तो मैं ये देवायु तो आप लोग कह रहे हैं। सातवीं है ना प्रकृति, देवायु तो 7वें गुण स्थान वाली प्रकृति, तो 6 ही कैसे आई फिर? खाली देवायु को छोड़ के बोले हैं। अभी 7वें देवायु को जोड़ गुण में एक हाँ। मिनट हमेशा ध्यान रखा करिए, जो बहुलता से कथन होता है वो कथन कहा जाता है ना। 7वें गुण स्थान में पहले तो विच्छुत्ति ही नहीं है, एक देवायु की है, क्योंकि चारों आयु को उनको बंधा अपसरण कराना है, इसलिए वो देवायु आ गई। वास्तव में तो 6ठे गुण स्थान तक की है, उसमें भी पहले दूसरे गुण स्थान की प्रकृतियां ही सब ली गई है। 6ठे गुण स्थान की तो इसलिए ले ली गई क्योंकि 6 प्रकृतियां अप्रशस्त है, 6 की 6 अप्रशस्त है। 5वें में होती, 5वें का लिया नहीं गया क्योंकि कसाय को लिया नहीं है, 6ठे का इसलिए लिया गया कि भाई प्रथमोपसम कर रहा है तो वो सारी नर गति त्रियंच सब चीज बंधापसरण कर दिया। अब आगे 8वें गुण स्थान में देव है, वो तो विच्छुत्ति हो गई, एक तो 8वें गुण स्थान में भी है और एक कोई गति तो बांधेगा मनुष्योत्रियन, तो वो इसलिए वो औदारिक द्विक ले गया। वास्तव में तो 2 ही गुण स्थान तक की प्रकृति सारी बहुलता से इसलिए कहा जाता, बहुलता से तो 2 ही गुण स्थान की है। और प्राय अप्रशस्ति है, हाँ, अप्रशस्त प्रकृतियां ही है। मनुष्य और त्रियंच कौन कौन सी प्रकृति नहीं बांधता है, एक बार हम लोग विचार करते हैं। पहले तो विशुद्ध परिणाम वाला मनुष्य और त्रियंच, मिथ्या दृष्टि, गर्भज, संगी, पंचेंद्रिय। मनुष्य तो पंचेंद्रिय, आप सोचेंगे पंचेंद्रिय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि त्रियंच का भी नाम है इसलिए पंचेंद्रिय बोला जा रहा है। पर्याप्तक, प्रथमो उपसम सम्यक। दीदी आप क्या समझा रही हैं अभी ये क्या टॉपिक है? हाँ, ये टॉपिक दे रहे हैं कि कौन सी प्रकृतियां बंधती है मनुष्य और त्रियंच को। मतलब अभी तो बोले थे कि मतलब कौन कौन सी का ये बंधा कर रहा है। 46 प्रकृतियों का हो रहा है ना। 40 प्रकृति के बाद अब वो कितनी प्रकृतियां बांधता है, मतलब इन्हीं प्रकृतियों में से क्या कि दूसरी में से? इसका तो बंधा अपसरण कर दिया। हाँ, अब नई तो 120 है ना, प्रकृति तो 120 है, तो उसमें से 46 का 120 में 3 प्रकृति मिथ्यात्व गुण स्थान में बंधती नहीं है, आहारक, दीप और तीर्थंकर, तो 117 बंधने लायक है। 117 में से 46 कर दी बंधा अपसरण। 45 तो पहले वो ही डाल देना शुरू में ही क्योंकि घातिया कर्मों की बांधेगा। नहीं तो बंधा अपसरण वाली प्रकृति आप कैसे, यहाँ पर बात आ रही कि वो लोग कौन सी प्रकृति का बंध करते हैं। यहाँ ये थोड़ी पर अपने जानने जा रहे हैं कि कौन सी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति करते, ये कथन थोड़ी है। वो तो कथन समाप्त हो गया कि 46 प्रकृति का प्रथमोपसम सम्यक के अभिमुख जो मनुष्य त्रियंच है वो 46 प्रकृति का बंध नहीं करते हैं। तो भाई बंध कितना करते हैं? दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई 7:30 बजे अब हानि तो है भी नहीं, आप लोग अपने से अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्लास में बहुत व्यवधान आएगा, सारा रिकॉर्डिंग में व्यवधान आता है। मेरी समझ में ये चीज अच्छी नहीं है। अपने अपने को म्यूट रखिए प्लीज, रिक्वेस्ट आप लोगों से। हम लोगों ने ये जाना 34 बंधा अपसरण में मनुष्य और त्रियंच 46 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति कर देते हैं, उसका नाम बंध विच्छुत्ति ही है। फर्क इतना है कि ये बाद में बंध सकती है, ये बंध विच्छुत्ति ऐसी नहीं है कि परमानेंट हो गई। प्रथमोपसम के बाद जब जिस गुण स्थान में आएगा उस गुण स्थान के यथा योग्य प्रकृतियों का बंध होने लगेगा। जैसे मान लीजिए प्रथमोपसम के बाद में अविरत सम्यक दृष्टि बन गया कोई जी, अब अविरत सम्यक दृष्टि बन गया तो चौथे गुण स्थान में जो 10 प्रकृति है, 5वें की तो खैर ऐसे भी विच्छुत्ति नहीं हुई है, 6ठे की जो 6 प्रकृति है वो बंध सकती है अब, क्योंकि वो 6ठे गुण स्थान में विच्छिन्न हो गया। अब एक बार चूंकि परिणाम प्रथमो उपसम प्राप्त करने के लिए एक बार परिणामों की परम विशुद्धि चाहिए थी, उत्कृष्ट विशुद्धि चाहिए थी, 3 करण करेगा, इसलिए एक बार इन प्रकृतियां, ये प्रकृतियां बंधने से रुक गई। क्योंकि इसके परिणाम ऐसे नहीं हो पा रहे हैं कि इन 46 प्रकृतियों का वो बंध कर सके, ऐसे परिणाम नहीं बन रहे हैं उसके, इसलिए बंध विच्छुत्ति हो गई। लेकिन मान लीजिए प्रथमोपसम करने के बाद में 3 करण करने के बाद में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लिया और सम्यक प्रकृति में आ गया, सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान हो गया,
तो चौथे गुण स्थान में विच्छुन होने वाली और छठे गुण स्थान में विच्छुन होने वाली और सातवें गुण स्थान में विच्छुन होने वाली प्रकृतियां उसको वापस बंधने लगेगी। खुदा ना खास्ता परिणामों से और खराब हो गया, पहले में आ गया तो वो 117 प्रकृति का बंध करने लगेगा। दूसरे में तो आता नहीं है, लेकिन चौथे से दूसरे में आता है, तो 16 प्रकृति माइनस कर दीजिए 117 में, 101 प्रकृति का बंध करने लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं दीदी समझ में? वो ना प्रथमोपम सम्यक दर्शन का तो समय ही अंतर मुहूर्त काल तक ही है, तो जब वो हाँ। प्राप्त किया और तुरंत ही फिर बनने लग गई क्या? उस समय प्राप्त करने के बाद में भी तो उसके परिणाम शुद्ध ही होंगे। प्रथमोपम से तो पहले तीन ये होगा, 3 करण करेगा, प्रथमोपम होगा, फिर 3 टुकड़े करेगा, 3 टुकड़े जो करेगा तो प्रथमोपम का काल अंतर मुहूर्त है। हाँ, अंतर मुहूर्त में फिर वापस बांध लेगा। हाँ, अंतर मुहूर्त के बाद वो जिस भी गुण स्थान में आएगा, अगर पहले में आ गया मिथ्यात्व का उदय आ गया, चूंकि 3 टुकड़े किया है, तीनों चीज उसके हाथ में है। अब उसका परिणाम कैसा होता है? परिणाम बहुत बिगड़ गया, पहले गुण स्थान में आ गया, सम्यक प्रकृति सत्ता में पड़ी है, पहले गुण स्थान में आ गया, टोटल 117 प्रकृति बंधने लगी उसको तुरंत, एकदम पहला गुण स्थान होते ही बंधने लगेगी। हाँ, प्रथमोपम छूटने के बाद ना, प्रथमोपम खत्म होने के बाद में ना, उपसम तो अंतर मुहूर्त के लिए हुआ ना, तो उपसम छूटते ही तो होगा। ये सारा काम तो उस प्रथमोपम के लिए किया है, तो उसमें कैसे उपसम में तो सब कुछ ही उपसम हो रखा है, सारा काम तो उपसम के लिए हुआ ना। ये जैसे उपसम से छूटेगा चौथे में आएगा तो चौथे के लायक बंद होने लगेगा। अनंतानुबंधी का उदय आने से दूसरे गुण स्थान में आएगा तो दूसरे गुण स्थान के हिसाब से बंद होने लगेगा। 16 प्रकृति नहीं होगी, 101 प्रकृति होगा, बंद होगा। पहले गुण स्थान में अगर आ जाता है तो मिस्र में आ जाता, किसी जिसमें आएगा उस हिसाब से बंद होने लगेगा उसको। केवल अंतर मुहूर्त तक उपसम, पहले तो वो अभी तो बंद, अब जैसे वो अपसरण कर रहा, बंधा अपसरण करते हुए भी तो उसकी बंध रुक गया ना। जैसे पहला बंधा अपसरण कर लिया, अब उसको नरकाई थोड़ी बंधेगी। अब 33 बंधा अपसरण करते समय उसको नरकाई तो पहले भी छुन हो गई ना, तो वो उस समय भी तो नरकाई नहीं बंध रही है उसको। त्रियंचायु 32 बंधा अपसरण कर रहा है, उसके पहले ही खत्म हो गई, तो वहां भी तो नहीं कर रहा है ना। लौट भी सकता है कि वो बीच में अगर लौट भी सकता है कि वापस आ गया मिथ्यात्व, वो अलग कथन है। यहाँ पर लौटने वाली तो बात ही नहीं है ना, वो बात यहाँ पर आई नहीं रही, यहाँ पर बन गई अपने समझने पर। वो तो अलग चीज है, वो तो परिणामों से गिरने के बाद वो तो कुछ कहना ही नहीं है उसका। तो उसका कथानक यहाँ पर तो प्रथमोपम का चल रहा है, यहाँ वो नहीं चल रहा कि कोई लौट गया तो क्या होगा। जो प्रथमोपम प्राप्त करेगा उसकी बात चल रही है कि नरकायु है, सबसे पहला बंधा अपसरण है। अब दूसरे बंधा अपसरण में आया, पहले बंधा अपसरण से नरकायु नहीं बंध रही है। 34 बंधा अपसरण जब तक हो रहा है, जब तक तो उसकी अब नरकायु नहीं बंधेगी। जब तक प्रथमोपम रहेगा तब तक भी नहीं बंधेगी। उसके बाद जैसे गुण स्थान में आएगा उसी हिसाब से बंधेगी। त्रियंचायु है, दूसरे बंधा अपसरण में खत्म हो गई। अब वो जितने बंधा अपसरण हो रही है, अब वो त्रियंचायु तो नहीं बांधेगा, प्रथमोपम रहेगा, जब तक नहीं बांधेगा। प्रथमोपम के बाद भी जिस गुण स्थान में आएगा उस हिसाब से बंद होगा उसका। सारे गुण, चारों गुण स्थान बनते हैं प्रथमोपम से। अनंतानुबंधी के उदय आने से साधन मिश्र में आ गया तो मिश्र, सम्यक्त में आ गया तो सम्यक्त, मिथ्यात्व में आ गया तो मिथ्यात्व, चारों गुण स्थान बन जाते हैं। तो कि जिस गुण स्थान में आएगा उस गुण स्थान से उस टाइप की प्रकृतियां बननी, जैसे ही गुण स्थान में आएगा प्रकृतियों का बंध वापस चालू हो जाएगा। ये सारा काम, ये सारी विशुद्धि, क्योंकि उसमें बहुत विशुद्धि चाहिए प्रथमोपम में, उस विशुद्धि को पाने के लिए सारे परिणाम हो रहे हैं। उत्कृष्ट होके एक एक प्रकृति का बंधापसरण होता जा रहा है प्रथमोपम होने के लिए। प्रथमोपम के बाद में जिस भी गुण स्थान में वो जीव जाएगा उस गुण स्थान के हिसाब से उसको वापस सारी प्रकृतियों का बंध होने लगेगा। चौथे से ऊपर तो वो भी है, वो भी पहली वाला नादि मिथ्या दृष्टि अगर कर रहा है तो वो तो जल्दी से, दोनों तरह का कथन आता है कि भाई प्रथमोपम भी प्राप्त कर ले और मुनि भी बन जाए। ये भी आता है आचार्यों का कथन। कुछ आचार्य ऐसे भी कहते हैं कि जो मुनि पहले से मुनि बने रहते हैं वो प्रथमोपम करते हैं तो 7वां गुण स्थान होता है। तो अपने को दोनों ही मान्य है, आचार्यों की मान्यता है। कोई अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी तो है नहीं कि पूछा जाए, दोनों तरह की मान्यता आती है। तो जिस भी गुण स्थान में जाएगा उस गुण, मान ली 7वां में चला जाए, अगर वो व्यवस्था बनती है तो देवायु तक की उसको भी देवायु तो बंधेगी,
बाकी छह गुण स्थान की सारी प्रकृतियां उसको नहीं बंधेगी। तो जिस भी गुण स्थान में जाएगा उस गुण स्थान के हिसाब से प्रकृतियां बंधने लगेगी उसको। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को नहीं कुछ समझ में आया तो पूछ लें। आ गया दीदी। आ गया। अब चल आ गया ना सबको? कथन तो बहुत इजी है, इसलिए नहीं आने का ये नहीं है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी प्रकृतियां बंध सकती है। तो 46 प्रकृति की बंध भी छुट्टी कर दी। अब हम चलते हैं सबसे पहले कर्म से। तो ज्ञानावरण की 5 बंधेगी, है ना, और दर्शनावरण की 9 बंधेगी, बंधेगी ना? हाँ दीदी। और अंतराय की 5 बंधेगी। असाता वेदनी की भी छुट्टी कर दी गई है, तो साता वेदनी बंधेगी। मिथ्यात्व तो बंध ही रहा है, बंधेगा ही बंधेगा। फिर 16 का साय कोई भी छुट्टी नहीं हुई है, वो बंधेगी बंधेगी। और जो हास पुरुष वेद हास्यरति भय जुगुप्सा है, वो बंधेगा ही बंधेगा। और फिर इसके अलावा बोल रहे हैं कि अप्रमत गुण स्थान में संबंधी 28 प्रकृति, उसका भी बंध होगा। कौन सा? वो सारी प्रकृति नामकरण की है, उसको कह रहे हैं। जैसे देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वेकीरियक शरीर, अंगोपांग चतुष्क हो गया, ये देव चतुष्क हो गया। त्रस चतुष्क में आ जाता है त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक शरीर, ऐसे ये 4 आ जाते हैं। वर्ण में वर्ण चतुष्क आ जाता है, स्पर्श स्कंद वर्ण। अगुरु लघु चतुष्क, उसमें कौन सा आता है? अगुरु लघु, परघात, उपघात और उच्छवास, ये चारों बंधेगी बंधेगी, क्योंकि इनका कहीं भी बंधापसरण नहीं हुआ। सम चतुरस्र संस्थान का बंधापसरण नहीं हुआ तो वो बंधेगा। तेजस कारमान शरीर हमेशा निरंतर बंधी प्रकृति है, तो ये बंधेगा ही। अप्रशस्त विहायुगति का तो बंधापसरण हो गया था, इसलिए प्रशस्त विहायुगति का बंध होगा। पंचेंद्रिय जाति का बंधापसरण नहीं हुआ था, पंचेंद्रिय जाति का होगा। और स्थिर आदि 6 प्रकृतियां जो शुभ है, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदि और यशक्ति, इन 6 प्रकृतियों का बंध होगा, निर्माण का होगा। इस तरह से टोटल 46 प्रकृति का तो विच्छुत्ति हो गई है और 71 प्रकृति का बंध होगा। जो प्रथमोपशम ये रहेगा उसको दीदी यदि अपन शॉर्ट में बोले तो बोल सकते हैं कि 4 घातियां कर्मों की प्रकृति हो गई और प्रशस्त प्रकृतियां ज्यादातर। अप्रशस्त का सबका ज्यादातर हो गया था, तो अप्रशस्त नाम कर्म की प्रशस्त प्रकृतियां और 4 घातियां कर्मों की, एक साता वेदनी की और एक उच्च गोत्र की, मतलब ऐसे मान के, है ना? हाँ, तो सब है ना, प्रशस्त प्रकृति रह गई। तो इन सारी उच्च गोत्र भी प्रशस्त है, साता वेदनी भी प्रशस्त है, तो सब प्रशस्त प्रकृतियों का। और अगर अपने लोग को 120 प्रकृति का नाम याद है तो अपने लोग इसको बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं कि भाई, क्योंकि जितनी प्रकृति विच्छुत्ति हो रही है अपने को मालूम है, शेष बची हुई प्रकृति लिखने से बहुत अच्छा रहता है। इससे नामकर्म की बाकी प्रकृतियां तो क्या याद रहती है, नामकर्म की प्रकृति में थोड़ा सा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग चारों गति में इतने बंधा आप लोग लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो कहने का फर्ज है, अगर लिखेंगे कितना बंधापसरण हो रहा है, उसमें कितने स्थान का हो रहा है, कितनी प्रकृति का हो रहा है, फिर वो कितनी प्रकृति का बंध कर सकते हैं। अगर ये आपने मन से चारों का बना लिया तो ये पक्की बात है कि ये आपका बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये कर्म कांड जी का सबसे बड़ा अधिकार है। उस अधिकार का संक्षेप में आप समझ लीजिए कि आप कॉपी में लिख लेंगे, या यूं कहिए कि उसका भाव भाषणा कर लेंगे। पूरा अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है, बंध सत्योदय अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। अगर आप, और ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग 120 प्रकृति का नाम जानते हैं, कौन कौन क्या क्या प्रकरण हो रहा हम ये भी जानते हैं। अगर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं करें तो आप लोग की इच्छा है, मेरे उसके लिए कोई दीदी आपने टोटल कितनी बताई? 70? 71 प्रकृति का सबको नाम ये लिख के लाना है, है ना? लिखेंगे आप लोग तो मतलब मेरा ये कह चारों गति में जैसे मैंने लिख के भेजा था, चारों का बंधापसरण का स्थान और प्रकृति लिखिए, और उसके बाद फिर लिखिए चारों को कितनी प्रकृति का बंध हो रहा है।
देव को, नारकी को, मनुष्य को, त्रियंच को। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा आप लोग को, बहुत बड़ा फायदा होगा। मतलब एक क्या बोला लता, पंचेंद्रिय बोला क्या जाति? हाँ, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदे, ये जो आपने 6 बताई थी, इसमें जो 71 में मेरे एक कम आ रही, आप जो बोले थे ना टोटलिंग ऐसे लिख रहे थे हम, 5 और 9 और 5 अंतराय और घातिया कर्मों की मिलाकर 19 हुई थी, साता वेदनी हुई थी और अनंतानुबंधी आदि 16 हुई थी, मिथ्यात्व हुआ था और हास्य रति वगैरह ये होता। मेरे 71 नहीं आ रही, 70 आ रही, एक छूट रही है कहीं। ऊंच गोत्र नहीं लिखा क्या? ऊंच गोत्र लिखा है, निर्माण लिखा है, पंचेंद्रिय जाति बोला था क्या एक आपने? हाँ, पंचेंद्रिय जाति तो है ही ना। हाँ, वो तो अपने जब बंधा अपसरण पढ़ रहे थे तब भी बात आई ना कि वो तो नहीं बांधेगा तो फिर करेगा क्या? हाँ, नहीं वो नहीं लिखा, पंचेंद्रिय जाति छूट। तो आप लोग अगर करेंगे तो बहुत, मतलब इसमें मेरे को कोई फायदा नहीं हो ना, आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा। कोई संजोग है कि अब बंधा अपसरण के चलते अपने लोग थोड़ा सा लब्धि सार ग्रंथ का भाव भाषणा कर लिए, वरना मैं तो अपने कभी आज तक नहीं करी थी। इन दिनों मेरे जरूर धुन चढ़ा हुआ कि मैं पढ़ूं उसको। इसके पहले एक बार नाम कर्म वाली वापिस बोलेंगे क्या हम? आप वैसे तो मैं बोल दूंगी, आप वीडियो नहीं लगेगा ना, लेकिन मैं इसलिए, अच्छा आपका तो आप छू नहीं सकते हो। हाँ, सबको बोलती हूँ, आप लोग है ना जो जो लिखता है ना ग्रुप में भी डाला करिए, जिससे कि कोई दूसरा नहीं लिखता है ना तो वो पढ़ता रहेगा। जिसके अच्छे कोई मतलब लेख वगैरह लिखे हुए रहते हैं ना तो अपन स्टूडेंट ग्रुप में डाल देंगे। कई लोग है ना हमारे पूछते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, पर वो बहुत इंटेलिजेंट है और लिखते भी बहुत अच्छा है, तो वो लोग डाला करिए ग्रुप में। आप लोग ऐसा है, इसमें जो स्थान तो वो सबको ही कर लीजिए। और मंजू जी आप मनुष्य का, कुसुम जी आप त्रियंच का, सरिता का असली वाला आप देव का, और त्रिशला, हाँ किरण भाभी आप नारकी का। चारों की बंध योग प्रकृतियां आप लोग एक एक जन करके और जो आप लोग का स्टूडेंट ग्रुप है उसमें डालिए। खाली बंध योग प्रकृतियां लिखनी है तो स्थान तो आप लोग लिख ही लीजिए, वो तो पहले लिखना पड़ेगा, नहीं तो बंद योग प्रकृतियां आप निकाल ही नहीं सकेंगे ना, वो तो आपको पहले लिखना पड़ेगा। बंद विच्छुत्ति कितनी ललिता जी मैंने निकाली है, पर वो पता नहीं गलत गलत है क्या, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ा अजीब सा ही लगता है। वापस ठीक से लिख। एक बात ये कहती हूँ, मेरे को तो जल्दी नहीं भेजिए, कोई एक आदमी भेज दीजिए तो वो थोड़ा सा बड़ा अक्षर, मेरे तो आजकल थोड़ी आंख ज्यादा ये हो रही है, बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा सा बड़ा अक्षर करके भेजिए, क्योंकि उसको बड़ा करती हूँ तो आपका सेंटेंस निकल जाता है, तो बहुत थोड़ी सी परेशानी होती है मेरे को, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, बहुत ही ज्यादा होती है। हालांकि किसका बोले ललिता जी? तिरंच गति का बोले, तिरंच का बोले ना मुझे। हाँ, आपको त्रियंच का बोले मंजू जी, मतलब बंधापसरण के स्थान और उनकी प्रकृति और उनके बंध योग्य प्रकृतियां, बंध योग और बंध स्थान और बंध विच्छुत्ति की प्रकृतियां त्रियंच की, बंध स्थान और बंध विच्छुत्ति। मनुष्य का ये लिखेंगी मंजू जी। किरण भाभी 7वां नरक लिखिए और नरक का लिखिए। हाँ सरिता जी आप लिखिए देवगति का। हाँ जी कब देना है? कल की परसों? परसों दूं? देवगति का है, सो ऐसा करिए त्रिशला जी आप 2 भवंतरी का 2 स्वर्ग लिखिए, और मुझे खाली ललिता जी मुझे खाली 7वां नरक लिखना है क्या, कि पूरा ही नारकी का लिख देती हूँ? बंध योग्य प्रकृतियां, बंध स्थान और बंध विच्छुत्ति। हाँ मतलब पूरी नारकी पहले से 6 की और पूरा लिखना चाह रहे हैं पूरा या खाली 7वां? पूरा लिख दूंगी। अच्छा, और सरला जी, सरिता जी, कल नहीं ललिता जी परसों देऊंगी तक का, और तीसरे स्वर्ग से लेकर 12 स्वर्ग तक का त्रिशला जी, और 13वें स्वर्ग से लेकर के 9 सरला जी। ललिता जी मैं 2 दिन बाद दूंगी, लेकिन कल परसों नहीं दे सकती, कल मेरा बाकी ऐसा किसी को लिखने के लिए नहीं मना नहीं है, ऐसा इस बात का अर्थ ऐसे नहीं निकाल लेंगे आप लोग। नहीं सारा लिखना है, लिखना तो सभी को है, लेकिन मैंने ऐसा थोड़ा सा इसलिए बांट दिया कि लोगों को थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए कि नहीं भेजना है लिख करके, इसलिए मैंने लिखना तो आप लोग को सारा ही सबको लिखना है, अपने पास तो सारा ही सबको लिखना है। और मैं फिर कहती हूँ
बहुत जोर दे के कहती हूँ, ये अगर आप लोग करेंगे, ये आप लोग के बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसको फेयर कर, इससे बहुत सारी चीज आप लोग आगे जानते जाएंगे। ये मतलब कम से कम हमको ये लगता है कि जीव कांड, ये कर्म कांड जी में 300 पेज में है ये 300 पेज को आपको इतना संक्षेप में, चूंकि लब्धि सार में थोड़ा ऊंचा होने से वो चीजें संक्षेप में हो गई। 300 पेज का आप ये लिख लेंगे, मतलब उसको कहिए संक्षेप करके लिख लेंगे। जो 300 पेज में विस्तार करके आचार्य बताए हैं, 2 स्वर का ऐसे, एक इंद्रिय ऐसे, वैसे वैसे करके, उसको आप इतने संक्षेप में जान जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आप लोगों के लिए। लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप लोग की मर्जी। बंधापसरण के स्थान और बंध विच्छेद में क्या फर्क है ललिता जी? एक बार सुनिए, बंधापसरण के स्थान है या बंध विच्छेद है, उसमें क्या फर्क है? वही तो लिखना है ना। स्थान, अब जैसे स्थान और प्रकृति में क्या अंतर है, हमने बोल दिया दूसरा 25वां 26वां 27वां 28वां 29वां 30वां 31वां 32वां और 34वां 7वें नरक को होता है। ठीक है, हम इतना बोल दिए। अब हम प्रकृति नहीं बोले। अब आप अगर जानती हैं तो आप समझ गई कि भाई ये प्रकृति है, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो हमको तो प्रकृति भी बतानी पड़ेगी। हाँ, तो अभी हमको क्या प्रकृति के नाम लिख के भेजने हैं ना साथ में, ये बोल रहे हैं ना, मैं यही तो बोल रही हूँ। इसलिए हम लोगों को प्रकृति भी लिखना चाहिए, है ना। हम लोग को अभी थोड़ी स्थान के नाम से प्रकृतियां थोड़ी याद है, हम लोग को तो याद है नहीं। बहुत तो एक आधा स्थान याद हो गया होगा कि हाँ भाई जो नीच को, चूंकि इतनी बार विवेचन हो गया तो एक आधा स्थान याद हो गया होगा। खास करके मनुष्य गति वाला याद हो गया होगा कि बेचारे किसी में भी वो जा ही नहीं रहा, तो याद हो गया वगैरह। और 34वां याद हो गया कि छठे गुण स्थान की है। बाकी तो अपने लोग को कोई स्थान शुरू के 4 देव आयु के हैं, नरक द्वीप के तो 5 स्थान याद हो गए होंगे। बाकी तो अपने लोग को याद है नहीं, तो इसलिए स्थान और प्रकृति दोनों ही बोलना चाहिए। आपने मुझे 2 बताए, एक बात सुनिए भाभी जी, आपने 2 बताया मुझे। एक तो आपने तीसरे नरक से 12वें स्वर्ग तक, हाँ, तीसरे नरक से 12वें, बस एक ही, तीसरे नरक से 12वें स्वर्ग तक, और भवंतरी का दूसरे स्वर्ग तक सरिता जी, और वो सरला जी 13वें स्वर्ग से नवग्रह तक सरला जी। वैसे सब फिर कहती हूँ, आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि इतना ही, जैसे हीरा जी सामने बैठी, मैं इनको कुछ नहीं कही हूँ तो ये मत समझिएगा कि हमको नहीं लिखना है, लिखना तो सभी को है। मैं थोड़ा सा इसलिए ऐसे बांट दी कि लोगों को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि हाँ भाई बोल दी है तो लिखना है, सबको लिखना आप लोग को। और बहुत, मैं फिर कहती हूँ, भले आप इसको 2 दिन और समझ लीजिए मेरे से, भले 4 दिन, लेकिन इस काम को आप लोग करिए और फ्रेश कॉपी में लिख के रखिए इसको, ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही भाव भासना की चीज है। हम लोगों को देखिए, किसी का भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अनंत जीव जिन्होंने प्रथमोपशम कर लिया है, जिन्होंने सम्यक प्राप्त कर लिया है, ऐसे अनंत जीव निगोद में पड़े हैं। 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ने वाले असंख्यात जीव निगोद में पड़े हैं। बहुत विचित्र स्थिति है जीव की। तो आज हमको थोड़ी भाव भासना रहेगी, हम प्रकृति लिखेंगे, जानेंगे, हम अपने परिणामों पर कुछ अंकुश लगा सकेंगे। जानना बहुत जरूरी है किस तरह से परिणाम बिगड़ के उपशम श्रेणी वाले निगोद में चले जाते हैं। तो हम लोगों को इससे ये भाव भासना होती कि हम कहाँ हैं, हमारा तो कहीं गणना ही नहीं है। तो हम अपने परिणामों को थोड़ा पकड़ना सीखेंगे तो हमारे अंदर थोड़ी कपकपी आएगी कि देखो भाई कैसे परिणाम से ऐसा हो जाता है। ये भाव भासना की चीज है और परिणामों में विशुद्धि आती है। बहुत परिणाम क्या मिल गया, बहुत डर लगता है इसको। डर मतलब ऐसे नहीं कोई नहीं लेके आया, पढ़े नहीं वो डर नहीं कि नहीं मेरे फोन ही नहीं किया, भेजा बोल के कोई नहीं आया मेरे घर। कुसुम भाई बंद करिए, म्यूट हुई। सॉरी। इससे ये डर लगने लगता है कि मेरे परिणाम नहीं बिगड़ जाएं। अरे उपशम श्रेणी वाले निगोद में बैठे हैं, सम्यक दर्शन वाले निगोद में बैठे हैं, तो मेरी तो गणना ही नहीं है कहीं भी। मैं तो कहीं भी नहीं हूँ इतनी बड़ी सृष्टि में। मैं अपने परिणामों को पकड़ के तो रखूं। ये बहुत बड़ी भाव भासना होती है। कर्म कांड और लब्धि सार पढ़ने से रोंगटे खड़े होते हैं।
इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग सब कोई लिखिए, प्रकृति का नाम लिखिए, कौन कौन सी प्रकृति बनती है वो सारा लिखिए, खूब फ्रेश कॉपी में लिख के रखिए इसको। ये बाई संजोग से ही लब्धि सागर का आकर्षण के चलते इतना विवेचन हो गया, नहीं तो इतना विवेचन अपने कर्णन योग में तो है ही नहीं, अपने तो अभी तक कर्णन योग खत्म होने पर आ जाता। तो संजोग से अगर आ गया है, मेरी भी भाव भासना बढ़ी है, तो हमको भी अच्छा लग रहा है। मैं भी इतनी गहराई से जानी आप लोग के निमित्त से, तो मेरा भी पुण्य का उदय था। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी लिख सकते हैं, बहुत लोगों को नहीं जान रही हूँ, बहुत लोगों का नाम मैं नहीं ली हूँ, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, इस काम को आपने अभी तक कभी आप लोग को नहीं करी, आप लोग लिखे तो नहीं लिखे तो, मैंने कभी जिद नहीं की, पर इस बार मैं इतनी जिद इसलिए कर रही हूँ कि चूंकि मैं कर्मकांड पढ़ा चुकी हूँ, मैं जान रही हूँ कि आप लोग कितना पेज जान गए हैं, 2 पेज 4 पेज कोई जानता, 300 पेज आप लोग जान गए हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि हुई है। तो इसलिए आप लोग सबको ही करिए, ये मेरी सबसे प्रार्थना है। मीटिंग खत्म करते हैं। करें जिनवादी स्तुति करें। हाँ करिए। आप मत बोलिए, आप थक गए होंगे, आप रहने दीजिए। आप कर दो मंजू भाई, आप कर दीजिए। हाँ। परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजवारी अंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो।